सॉन ड्रग रैकेट को एक्सपोज करने में, उसे पकड़ने में, उसकी धरपकड़ करने में अपनी पूरी ताकत लगा दिया है। और इस मामले में भी सबसे पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने ही प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि प्रधानमंत्री जी, आपने ड्रग के लिए जो अभियान छेड़ा है, नशा मुक्त भारत के लिए, यह सराहनीय कदम है। और उसी दिन मुझे यह पता चल गया था कि प्रधानमंत्री को इस बात का इल्म है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इसका 100% लेना देना ड्रग कार्टेल से है, और ड्रग कार्टेल का 100% लेना देना बॉलीवुड के कार्टेल से है, और बॉलीवुड के कार्टेल का 100% लेना देना फिल्मों में अवैध धंधे से है। इसीलिए मित्रों, अब डायरेक्ट भारत सरकार बॉलीवुड पर नजर बनाने के लिए कमर कस लिया है। 3-4 मई को, आज भी है, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट हो रहा है, वो यूं ही नहीं हो रहा है। सरकार अंकुश लगा रही है, सरकार एक्सटेंड कर रही है खुद को और विजिलेंस को बढ़ा रही है। कहां कौन माफिया इसमें खेल कर रहा है, उसको एक्सपोज करने में सरकार अब सीधा इंटरफेयर कर रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा था, भरोसा रखिए प्रधानमंत्री पर, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री देश के लिए, देश की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। लेकिन जब भी सवाल पूछने का मौका आएगा, तो वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के तरह, जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, उनकी तरह मैं नहीं पूछता हूं। मैं बड़ा ही ईमानदार सवाल पूछता हूं। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने क्यूबाइब के ईमानदार सवाल का संज्ञान लिया और इन माफियाओं को 2 कौड़ी का बना दिया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट में सीधा सीधा एनआईए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, रॉ, इन सब के फीडबैक लिए गए और यह जानकारी मुहैया की गई कि इसमें कोई भी ड्रग माफिया एंटर न कर पाए, टेंटेड कैरेक्टर इस समिट में भाग लेने ना पाए। इस समिट का एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण बॉलीवुड का शुद्धिकरण। ऑडियो वीडियो क्रिएशन, ये सब तो आगे दिखाने के लिए है। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट का एक ही लक्ष्य है, बॉलीवुड का शुद्धिकरण, बॉलीवुड के पास्ट ग्लोरी को रीस्टैब्लिश करना। 35-40 वर्षों का जो ये कालखंड है, बल्कि थोड़ा सा और पीछे चले जाए, हाजी मस्तान और अरुण गबली के जमाने से और फिर दाऊद के एंट्री तक, ये जो कालखंड है, इस कालखंड में जो माफिया राज स्थापित हुआ पिछले 40-50 वर्षों में, सिंस 1960, अब 60 वर्ष कह लें, जब हाजी मस्तान की एंट्री होती है, तब से लेकर के जो आज तक बॉलीवुड में ये माफिया राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने उनके जड़ पर हथौड़ा मार दिया है। और इसीलिए मैंने कहा आपको कि उस जगह पर अगर आप रख के खुद को सोचेंगे, तो बहुत बात धीरे 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 चलनी पड़ती है। हम और आप तो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है उनके आंख और कान बन करके उनको इन्फॉर्म करते रहना। क्यों? अब आप समझिए, जिस प्रकार से हम उनको सूचना दे रहे हैं, उसी प्रकार से उनको बरगलाने के लिए भी एक सशक्त लॉबी तैयार है। छूटते छूटते भी पूनावाला और करण जौहर की एंट्री नहीं रोक पाएगी। इसका मतलब कि वो जो लॉबी है, उसमें अभी भी
एक लॉबी है जिसने अपने को पीछे हटा करके और पूनावाला और करण जौहर को सामने खड़ा कर दिया है। अब पूनावाला ने कोविड के दौर में ठगने का काम किया प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री उसका भी पूरा डेटा निकाल रहे हैं कि इस फ्रॉड ने जो कोविड के दौरान किया है फ्रॉड, उसका भी डेटा प्रधानमंत्री निकाल रहे हैं। बक्सा कोई नहीं जाएगा, आप ध्यान रखिए, कोई नहीं बक्सा जाएगा, भरोसा रखिए प्रधानमंत्री पर। हिसाब सबका करेंगे, लेकिन वक्त आने पर करेंगे, और ऐसा हिसाब करेंगे जो उनको हिसाब देते बनेगा नहीं। तो सारा डेटा इन्होंने इकट्ठा किया और देखा कि इसमें से मोर और लेस ठीक ठाक, अब तो कोई बचा नहीं, कोई बलराज साहनी, दिलीप कुमार, तब एक बचे हुए हैं सदी के महानायक जिनको आप कहते हैं। और एक्टिंग में इसमें कोई शक नहीं है कि एक्टिंग में उनका कोई जोड़ नहीं है, और एक्टिंग के लिए उनकी सराहना बिल्कुल होनी चाहिए, और पूरा देश उनकी सराहना करता भी है। जो इज्जत एक्टिंग के लिए उनको दी जानी चाहिए, पूरा देश दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी भी थे। बाकी मोटे तौर पर जो साफ सुथरे हैं, अब साहब देखिए, बाहरी जो लोग वहां पर हैं, शाहरुख खान बाहर से गए हैं, और शाहरुख खान के बाल बच्चे बिगड़ जाएं, लेकिन शाहरुख खान भी अपना नशा वसा करते होंगे, लेकिन मोटे तौर पर शाहरुख खान का उस तरह से ड्रग कार्टेल का या ड्रग बेचने का धंधा है कि नहीं, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुमकिन है उनके कभी किसी पार्टी में, आप देखिए साहब, वहां तो हर कदम पर ड्रग की सप्लाई हो रही है ना, तो उससे तो बच नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत नशा करते हैं, शाहरुख खान भी करते होंगे, उनके चेहरे से भी लगता है करते होंगे नशा। वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये नशा करना उनका प्रेरोगेटिव है। अगर वो नशा सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, तो सिगरेट और शराब पर तो इस तरह से प्रतिबंध है नहीं, लोग पी रहे हैं दबे छुपे जुबान में। लेकिन अगर जो प्रतिबंधित नशा का अगर सेवन करते हैं, तब वो अपराध है। छुप छुपा करके कहीं से इधर उधर से कर लेते हों, लेकिन खुला जिस तरह से सलमान खान पलवेल फार्म रैकेट चलाना, उस तरह का धंधा शाहरुख खान नहीं करते हैं, आमिर खान भी नहीं करते, अक्षय कुमार भी नहीं करते हैं। सैफ अली खान तो साहब देखिए, ऐसा है, सैफ उस मामले में मैं मानता हूं कि शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी के वो पुत्र हैं, मोटे तौर पर सज्जन इंसान है सैफ अली खान। अब थोड़ा बहुत नवाब है तो वो तो अकड़ रहेगी साहब, उनमें थोड़ी बहुत तो अकड़ रहेगी। लेकिन रणबीर कपूर, अब वुमेनाइजर हो वो अलग विषय हो, लेकिन कोई ड्रग पी रहा हो, माफिया हो, ऐसा नहीं है। वो जो दूसरा है रणवीर सिंह, उसका भी वही हालत है। अब उनकी जो पत्नी है दीपिका, वो बहुत डिप्रेशन में थी, वो भी नशा वशा करती थी, भगवान जाने कौन कितना क्या करता है। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा नहीं है कि ये दाऊद का बिजनेस पार्टनर है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दाऊद के बिजनेस पार्टनर को कहा कि यहां से रवाना हो जाओ। दाऊद के बिजनेस पार्टनर को, कौन? आदित्य ठाकरे के शागिर्द डिनो मारिया, सूरज पंचोली, अरबाज खान और स्वयं सलमान खान। ये सलमान एंड ब्रदर्स एंड सलमान एंड गैंग्स जो है ना, उनके ऊपर मोदी जी ने कहा कि इसमें से कोई शख्सियत ऑडियो वीडियो समिट के आसपास भी फटकना नहीं चाहिए। अरबाज खान, डिनो मारिया, सूरज पंचोली जैसे कैरेक्टर, ये कैरेक्टर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट के आसपास भी फटकना नहीं चाहिए। ये कोई कम्युनिक नहीं निकाला था उन्होंने, कोई घोषणा नहीं की थी, रेडियो में मन की बात पर आकर के नहीं कहा था।